कि जिसके हाथ सबसे ऊपर होते हैं वो सबसे पहले तरक्की पर जाता है। आप सबने कुछ और समझा था, इसलिए आप सबको भी तो तरक्की पर जाना है, हमको भी तरक्की पे जाना है। तो इसलिए हमारे हाथ ऐसे रहने चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए कि प्रभु को हम सबसे पहले प्यारे जाएंगे, नहीं। अरे प्रभु हमें देख रहे हैं। भगवान जब गज की रक्षा कर सकते हैं गजेंद्र की, तो हमारे भी तो प्रभु रक्षा करेंगे। इसलिए हाथ खड़े करके हमें प्रभु का जय जयकार लगाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आज बताते हैं दो प्रकार की मुक्ति है। एक आती है सद्यो मुक्ति और दूसरी है कर्म मुक्ति। सद्यो मुक्ति ब्रह्मलोक का सुख प्राप्त होता है और कर्म मुक्ति हमारी जिस प्रकार से जैसे हमारे कर्म होते हैं प्रभु इसी प्रकार से हमारी मुक्ति करते हैं। हम भगवान का भजन कीर्तन, गरीबों का सहारा बनना, कभी किसी को कटु वाक्य ना कहना, हरि के भजन में हमारा समय हर समय व्यतीत होना। अब कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो प्रभु अपने चरणों में वास देंगे, अन्यथा तो यमलोक में अनेकों अनेक प्रकार के घोर नरक हैं। यमराज तो देखते रहते हैं कि ये भक्त क्या कर रहे हैं। अगर नारायण भगवान हमें बचाने वाला ना हो तो यम के दूत तो हमें कब के पकड़ कर ले जाएं। क्या हो रहा है इस समय भी? हम किसी को अच्छी बात समझाते हैं तो उनके समझ में नहीं आती, और आप कुछ कटु वाक्य कुछ अलग से कह दें तो उनको एकदम समझ आ जाती है। इसलिए हम सबको अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म हमारे अच्छे होंगे तभी तो परमात्मा भी हमें आनंदमय अपनी गोद में बिठाएंगे। देखिए जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए भगवान नारायण के पार्षद आते हैं। जैसे धुंधुकारी बड़ा ही दुराचारी था, उसने भी श्रीमद् भागवत कथा को एकांत मन से श्रवण किया है, इसलिए उसके लिए भी भगवान नारायण के पार्षद आए हैं। आप तो अनंत कथाएं, उसने तो केवल एक ही बार श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है, आपने तो न जाने कितनी श्रवण कर ली है। तो भगवान नारायण के पार्षद आपके लिए भी आएंगे। आइए सुंदर सा भाव रखते हुए, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है।
कि प्रभु के घर कोई क्या कह देते हैं, नहीं नहीं, प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है, ना प्रभु के घर देर है और ना प्रभु के घर अंधेर है। अगर कुछ देरी है तो कुछ हमारे कर्मों का फेर है, इसलिए प्रभु हमारे घर में कुछ समय बाद हमें वो दे देते हैं। चाहे जितने तीरथ नहा ले, चाहे जितने तीरथ नहा ले, चाहते नहीं करे मौके चाले। चाहे जितने तीरथ नहा ले, कटते नहीं कभी कर्मों के फेरे, कर्मों के फेरे ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर ना तो देर है ना देर है, तेरे कर्मों का ही सब फेर है। ताली की सेवा में अच्छे से करनी चाहिए। ताली बजाने के मैं आपको फायदे बताता हूं। देखिए, जो आपके हाथों की रेखा में नहीं मिलता, अगर आप ताली बजाते हैं, प्रभु अगर प्रसन्न हो गए, जो आपकी हाथों की रेखा में नहीं है, प्रभु वो भी आपकी हाथों की रेखा में भर देते हैं। इसलिए हमें अच्छे से ताली बजानी चाहिए। स्वस्थ हैं आप तो। नेकी जग में ज्योत जगा ले, नेकी जग में ज्योत जगा ले, और जीवन में कर ले उजाले, और जीवन में कर ले उजाले। नेकी जगत में जो तू करेगा, नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना देर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है।
बोले बाके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। आप लगता है कि अच्छे से कथा को श्रवण कर रहे हैं। हाथ आपके ऐसे खड़े हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। दो प्रकार की मुक्ति बताई गई है। देखिए, हम प्रभु से यही कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ये क्यों नहीं मिलता, तो इसलिए प्रभु जो भी देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है प्रभु, और जब अच्छा होता है अपने समय के अनुसार देते हैं। इसलिए हमें कभी भी मंदिर में जाकर भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं प्रभु अंतर्यामी हो, और एक तरफ हम कहते हैं प्रभु आप हमें ये दे दो, और प्रभु आप हमें वो दे दो। प्रभु की जो इच्छा है वो स्वयं हमारी झोली में डाल देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कर्म करने होते हैं। अपना कर्म ही सुख देता है, और अपना कर्म ही दुख देता है। और कर्म अगर हमारा अच्छा होगा तो जीवन को बदल देता है, और कर्म अच्छा नहीं होगा तो सीधा हमें नरक में भी जाना पड़ता है। इसलिए दो प्रकार की मुक्ति बताई गई है। सुनकर राजा परीक्षित को अब धैर्य हुआ है कि हाँ, अब मैं अच्छे संत के पास में बैठा हूँ, ये मुझे बहुत सुंदर ज्ञान देंगे। जब दो प्रकार की मुक्ति इस प्रकार से बताई गई, राजा परीक्षित, ये तो अभी से यमराज की मुझे लगे मशीन प्रारंभ हो गई है चलनी, पीछे से आवाजें आ रही हैं बड़ी जोर जोर से। हमने तो नारायण भगवान को बुलाया है, यहाँ यम के दूत कैसे आ गए। तो राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु आप मुझे ये बताएं कि सृष्टि की रचना कैसे की गई, कैसे प्राकट्य हुआ है। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार थी, तिर्वेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल पुष्प वहीं से हमारे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। बोलो ब्रह्मा जी भगवान की। अब ब्रह्मा जी जैसे आए हैं, देखा सारे के सारे पृथ्वी जल मग्न है, वो नीचे आ गए, फिर से कमल में फिर बाहर आए हैं, तो एक शब्द सुनाई दिए उनको, तो तय और पे। जब उनको मिलाया गया तो वो हो गए तप। आप तप करें। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद भगवान नारायण ने उनको आदेश दिया आप सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया। जल को लेकर जैसे ही छोड़ा है, 4 ऋषि का प्राकट्य हुआ। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोलो शनकादिक भगवान की। जैसे शनकादिक ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि की उत्पत्ति करें, कहते प्रभु आप हमें किस कार्य में लगाते हैं, ये सब कार्य में हमें झंझट में नहीं पड़ना है, हम तो हरि का भजन करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने उनको, जाओ तुम आज से जैसे हो ऐसे ही रहोगे, तुम ऊपर ही नहीं बढ़ोगे, तुम्हारी उम्र भी तुम बड़े नहीं होगे। आज भी वो कई हजार कई लाख वर्ष के हैं, लगते आज भी 5 ही वर्ष के हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया,
दूसरे नंबर पर अपनी भ्रुकुटी से रुद्र भगवान को प्रकट किया गया। जैसे रुद्र भगवान को प्रकट किया, रुद्र भगवान से कहा गया आप सृष्टि का सृजन करिए। महादेव तो बड़े ही संतोषी हैं, भोले भाले हैं, जो आज्ञा आपकी उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। अब जिसकी जो आता है वही तो करेंगे। अब महादेव ने कैसी सृष्टि करी है आप सब जानते हैं। भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, बिच्छू, सर्प, जितने भी विषैले हैं सब के सब भगवान उत्पत्ति करें। ब्रह्मा जी ने देखा रे ये क्या हो रहा है, अरे प्रभु बस बस रुद्र रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं शांत हो जाओ, आगे मत बढ़ाओ इसकी सर्जन। ये तभी के बने हुए हैं। आज ब्रह्मा जी ने इनको शांत कर दिया है। आगे 10 ऋषि में सर्वप्रथम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, दुलस्ते, पृथु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद और अपनी वाणी के द्वारा साक्षात भगवती सरस्वती मैया को प्रकट किया है। और अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि जी को प्रकट किया है। यह हमारे ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। इस प्रकार से इन सब को प्रकट किया गया। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि हम करेंगे सृष्टि का सृजन, हम करेंगे, किसी ने नहीं मांगी। अब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आपको ही करनी है। अब ब्रह्मा जी के मन में विचार आया। अब ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से कन्या और दाएं अंग से एक पुरुष को, उनके नाम क्या हुए हैं? मनु और शत्रुपा। यही होती है, देखिए जो समझदार हमारे श्रोता होते हैं ना, वो आनंदमय कथा को श्रवण करते हैं। मनु और शत्रुपा, इनके आगे 2 पुत्र हुए हैं, प्रियवर और उत्तानपाद। 3 कन्या हुई हैं, देवहूति, आकृति और प्रसूति। तो ये प्रियवर, उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? हम सब उत्तानपाद हैं। जब मां के गर्भ से हम बाहर आते हैं, हमारा सिर नीचे होता है और पैर हमारे ऊपर होते हैं, वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद की 2 धर्मपत्नी हैं। एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। ये भी हम सबके संग में रहती है। सुरुचि कौन है? जो अपनी मनमानी करती है। ये मन कहीं एक जगह स्थिर हमारा नहीं रहता। भले ही आपको पंडित जी कथा अच्छी श्रवण करा रहे हो, अचानक से हमारा मन कहीं और चला जाता है। अरे ये काम तो मैं भूल गई आज, पता नहीं वो क्या होगा उसका। तो ये हमारा मन है, ये हमें एक जगह स्थिर नहीं रहने देता। और दूसरी कौन है? सुनीति, जो हमारी बुद्धि है, हमें अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ाती है कि आपको ये कार्य करना चाहिए। और मन कहता है कोई बात नहीं, आज नहीं कल चले जाएंगे। पंडित जी तो अभी 7 दिन बैठे हैं, पंडित जी को तो नित्य प्रति 2 से 5 कथा करनी है। आज नहीं गए तो कोई बात नहीं, कल को चले जाएंगे, और कल नहीं गए तो परसों चले जाएंगे। ये मन हमें इस प्रकार से आदेश करता है। और बुद्धि कहती है अरे नहीं नहीं, ये तो ना जाने 365 दिन में ये अब समय आया है, ये शुभ मुहूर्त निकला है, और अगर ये भी निकाल दिया तो व्यर्थ अपना जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए हैं। जो ये सुरुचि है, इससे उत्तम नाम के पुत्र हुए हैं। और जो ये सुनीति है, जैसी हमारी बुद्धि होती है ऐसे हमारे पुत्र होते हैं। अब इनके सुनीति के पुत्र आप सब जानते हैं कौन है? ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव जी महाराज की। ऐसा नहीं केवल कथा में ही सुनने को मिलते हैं, प्रत्यक्ष रूप में रात को हमें दर्शन भी देते हैं ध्रुव जी। भगवान की साक्षात कृपा हुई है इन पर। एक समय की बात,
सुनीति एक अलग, उत्तानपाद ने उनको अलग से एक गृह दिया है, अलग महल में रहती है। और जो ये सुनीति तो अलग में रहती है और सुरुचि उत्तानपाद के पास में रहती है। ये इनकी छोटी धर्मपत्नी है जो उत्तानपाद के पास में रहती है, और बड़ी के लिए अलग महल बनाया है, वो अलग रहते हैं। उनके पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज। देखिए, जब भी हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो सर्वप्रथम वहां पर पिताश्री जी का नाम पूछा जाता है। वहां पर ये नहीं बता पाए उत्तम राजमहलों में रहने वाले। अब हम भी क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को महलों में तो रख लेते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दे पाते। और जो एक अलग से रहते हैं, माँ जो संतोषी होते हैं ना, उनको बड़ी ही सुंदर शिक्षा दी जाती है। भगवान साक्षात उन पर कृपा कर देते हैं। जैसे ही आज ध्रुव जी को मालूम हुआ कि मेरे पिताश्री उत्तानपाद हैं, आज वो उनकी महल की ओर गए हैं। उत्तानपाद जी सिंहासन पर विराजमान हैं। आज दौड़े दौड़े अपने पिताश्री जी के पास में गए। पिताश्री जी के पास में जाकर जैसे ही उत्तानपाद ने देखा मेरा पुत्र आ रहा है, वो भी दौड़कर उनके पास आए, उनको गले से लगा लिया, हृदय से लगाकर जैसे ही आज आसन पर बैठे उनको अपनी गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाकर उनको प्रेम कर रहे थे। यहाँ पर सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा। अरे, ये मेरी सोतन के बच्चे से इतना प्रेम कर रहे हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा? अगर इनका मोह मेरे बच्चे से कम हो गया। अब सोच ही ऐसी है जो मनमानी करती है, अच्छी सोच नहीं आती उनकी। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। वो रोने लगे हैं वहां पर, रोते रोते अशुपात किया, आपने मुझे मेरे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? तो सर्वप्रथम तुझे इसके लिए तब करना होगा, भगवान से ये प्रार्थना कर कि मैं सुरुचि की गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर तुझे तेरे पिता की गोद मिलेगी। अब रोते रोते अपनी माता के पास में गए, सुनीति देवी के पास, सारा का सारा वृतांत सुना दिया। माता, ऐसे ऐसे आज उन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की गोद से उठा दिया है, ये रो रहे हैं। माँ कहती है, अरे कोई बात नहीं, वो तुम्हारी छोटी माँ है, अगर उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो इसका बुरा नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि तू पहले तब कर, भगवान से ये प्रार्थना कर कि मेरे गर्भ से तू जब जन्म लेगा तभी तू अपने पिता की गोद में बैठेगा। तो सही तो कहा है उसने। तब तो हम सबको करना चाहिए। क्या हम सब भी ऐसा करते हैं? अगर हमारे बच्चों को कोई डांट दे तो क्या हम भी ऐसा करेंगे? बता किसने मारा? अगर हमारे विद्यालय में कोई बच्चे के मार दे तो माता पिताजी तुरंत चले जाते हैं, अच्छा हमारे बच्चों को कैसे मार दिया, प्रिंसिपल को बुलाओ। कभी भी हमें अपने बच्चों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, केवल उनको आप समझा दें। बच्चों के चक्कर में बड़ों का विवाद हो जाता है, बच्चे तो फिर खेलना प्रारंभ कर देते हैं और वो आपस में बैरी बन जाते हैं एक दूसरे के। इसलिए हमें कभी भी बच्चों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हम कहते हैं कि बच्चे साक्षात सत्य बोलते हैं, कभी कभी वो जो सुनते हैं वो भी बोल देते हैं, इसलिए सब कुछ सत्य भी नहीं मानना चाहिए हमें। तो आज सुनीति देवी कहती है तब करना चाहिए, यही सत्य है। बस माता, मैं तो तब करूंगा और तब करके मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। अरे ये कैसा बात करते हो? तुम तब करो, उस परम पिता परमात्मा को पाने की इच्छा करो। क्या ये पिता की इच्छा करते हो पाने की? अरे जिस परम पिता ने सबको अपनी गोद में बिठाया है, अगर तुम्हें कुछ पाने की इच्छा है तो तुम उनको पाओ।
मैं कैसे पाऊं माता जी, आप मुझे ज्ञान दें। उन्होंने कहा बेटा तुम तब करो, अभी तुम बच्चे हो। नहीं नहीं, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे सब समझ आ गई है। आज माता ने तब कह दिया। ध्रुव जी निकल पड़े हैं, जंगल की ओर चल रहे हैं। चलते चलते आंखों से अश्रुपात बह रहे हैं उनके। भगवान तो साक्षात सबको देखते हैं। अब नारद जी वहां पर पधारे गए हैं। नारद जी ने कहा रे कहां जा रहे हो आप, ठहरो, नहीं ठहरो तो सही। आप कौन हैं? मैं नारद जी। अच्छा, मैं भगवान की तप करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, तप करने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है बच्चे, तप करना चाहिए। क्या आपको कोई गुरु मंत्र मिला है? गुरु मंत्र मुझे तो कोई नहीं मिला। तो गुरु मंत्र के बिना तो भगवान भी नहीं मिलते। सर्वप्रथम हमें गुरु बनाना चाहिए। अब मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, सर्वप्रथम गुरु ये हैं। लेकिन मंत्र नहीं पूछ पाए वो उनसे कि माता जी क्या जपना चाहिए। अब चल पड़े हैं वो तो। अब नारद जी ने आज उनके कान में बहुत ही सुंदर एक गुरु मंत्र दे दिया। आप सब जानते हैं, आइए मिलकर हम भी गुरु मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सोच जिसने अनमोल जीवन दिया। सोच जिसने अनमोल जीवन दिया। क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया। क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे आता रहा, आगे आता रहा। यूं ही चक्कर 84 लगाता रहा। यूं ही चक्कर 84 रहा। छोड़ कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए। छोड़ कर सीधी राह
पर